परम पूज्य महात्मा श्री राम सिंह राणा जी महाराज। परम पूज्य महात्मा श्री राम सिंह राणा जी महाराज। जिस दिन जिस क्षण किसी महापुरुष का जन्म हुआ, वो दिन हमारे लिए भगवत कृपा का महानतम क्षण है। यही कारण है कि हम संत महात्माओं का जन्मदिन मनाते हैं, उनके जीवन काल में और बाद में भी, क्योंकि उनके माध्यम से ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर सदैव होता रहता है। ऐसे अवसरों पर हम सब एकत्रित होकर तन्मयता के साथ ईश्वर की याद में अपने हृदय के कपाट पूर्ण रूप से खोलकर अमृत पान करते रहें। ईश्वर की कृपाधार हम सबको सराबोर कर देगी और असीम सुख शांति का अनुभव हम अंतर में पाएंगे। ईश्वर की दया कृपा और मानव कल्याण हेतु समय समय पर अवतारों, महान संतों तथा महात्माओं का आवागमन इस पृथ्वी पर होता रहता है। इन महान सूफी संतों की श्रृंखला में परम पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, परम पूज्य महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी एवं उनके परम शिष्य महात्मा श्री राम सिंह राणा जी महाराज, परम पूज्य साहब जी महाराज के नाम बड़े आदर से लिया जाता है। परम पूज्य महात्मा श्री राम सिंह राणा जी महाराज की संक्षेप जीवनी ये है कि आपका जन्म ग्राम मजलागाड़ी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर सन 1908 को प्रातः 5 बजे हुआ। हिंदी पंचांग के अनुसार मास अश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी भवम्बाश्रय संवत 1965 का शुभ योग था। मजलागाड़ी में आपकी बुआ जी रहती थी और वहीं आप बड़े हुए। आपकी बुआ जी आपकी माता जी से कहती हैं कि तुम रामायण पढ़कर सुनाया करो। आप में भगवत भक्ति का प्रभाव बाल्यकाल से ही पड़ चुका था। उस भक्ति भाव में आप पल्लवित हुए। आपके पिताजी आदरणीय ठाकुर जगदीश सिंह जी एवं पूज्य माता जी श्रीमती कौशल्य देवी अधिकतर अपनी पुश्तैनी हवेली ग्राम उमरन, तिरवा, जिला कन्नौज में ही रहते थे। आप तिरवा स्टेट में जिलेदार के पद पर नियुक्त थे। आपके पिताजी कृष्ण भक्त थे और अक्सर उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। आपके माताजी को परम पूज्य से बहुत प्रेम था और अंत समय तक वे उनको अपने पास ही रहने का आभास करती रहीं। वो कहती थी कि लल्ला हमारे पास ही रहते हैं। आप अपने माता पिता की ज्येष्ठ संतान थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम मजला में हुई। तदुपरांत हमीरपुर में भी तीसरी व चौथी की शिक्षा ग्रहण की। सन 1928 ईस्वी में आपने हाई स्कूल की परीक्षा आदित्य कुमारी क्षत्रिय हाई स्कूल तिरवा से पास की। हाई स्कूल में परीक्षा का सेंटर फतेहगढ़ में पड़ा। आपके एक सहपाठी, आपके इनाम राशि श्री राम सिंह मोटे थे। वो आपको दर्शन करवाने पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास ले गए। महात्मा जी ने आपसे पूछा कि कुछ करते हो, और बोले वही करके दिखाओ। तो आप जो पूजा करते थे वही चारपाई पर बैठ कर करके दिखलाई और वापस चले आए। सन 1928 में ये आपका क्षणिक सान्निध्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज से हुआ। उसी वर्ष 1928 में परम संत महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी का ट्रांसफर तिरवा स्टेट में हो गया, जो महात्मा रामचंद्र जी की इच्छा एवं निर्देश से हुआ था। तो आपके सहपाठी श्री राम सिंह, जो महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के पास जाया करते थे, उन्होंने आपसे कहा कि तिरवा में उनसे जरूर मिल लेना, बहुत अच्छे महात्मा हैं। आप एक दिन शाम को बाबूजी महाराज परम संत महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी से मिलने पोस्ट ऑफिस पहुंचे और इच्छा की कि वह अकेले ही मिल जाए। पूज्य बाबूजी महाराज अकेले पोस्ट ऑफिस में बैठे थे। आपने अपने पास एक लकड़ी के बक्से पर बिठा लिया। आपने अर्ज किया कि बाबूजी कुछ बतलाइए। तो तुरंत बोले, आंखें बंद करके बैठो। इस पर आपको महसूस हुआ कि जैसे आनंद का सागर उमड़ पड़ा हो और उसमें ऐसा डूब गए कि कुछ सुधबुद्धि ना रही। एक अवर्णीय अवस्था को प्राप्त किया। बस इतनी सी मुलाकात ने परम पूज्य का जीवन ही बदल दिया। परम पूज्य बाबूजी महाराज ने आपको वर्ष 1939 में आचार्य पद का अधिकार प्रदान कर दिया। पूज्य बाबूजी की आज्ञा से आप 1 जुलाई 1939 को मुरादाबाद गए और इंडस्ट्रियल स्कूल में टेलरिंग का प्रशिक्षण लिया। आपने अमेरिकन डिपो आगरा में सन 1945 तक ₹120 प्रति माह वेतन पर नौकरी की और अपना सारा वेतन बाबूजी महाराज को भेज दिया करते। 23 फरवरी 1947 को बाबूजी महाराज की पुत्री शांति देवी जी का विवाह हुआ। होली का पर्व था। आपका पेट कुछ गड़बड़ हो गया।
इस पर आपको आयुर्वेद दवा के कारण मूर्छा आ गई। बाबूजी महाराज ने आपको अपनी गोद में लेटा लिया। आप धीरे से बोले कि समय बहुत अच्छा है, हमको जाने दीजिए। बाबूजी महाराज ने कहा कि हमारा तो काम बकाया है, उसे कौन संभालेगा, अभी तुम्हें नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे आप स्वस्थ हो गए और बाबूजी महाराज की पूज्य पत्नी अम्मा जी ने 24 मार्च चैत्र मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी को छठी मनाई। ये पुनर्जन्म की तिथि बन गई और कई स्थानों पर अब भी मनाई जाती है नूतन जन्म दिवस के रूप में। परम पूज्य बाबूजी महाराज ने अपनी शिक्षा पद्धति का भार पूज्य साहब जी महाराज को अपने जीवन काल में ही सन 1939 में सौंप दिया। तदुपरांत 23 अक्टूबर 1953 को शरद पूर्णिमा के दिन परम पूज्य बाबूजी महाराज ने साहब जी से श्री चंद्रभान गुप्ता जी को दीक्षित करवाया, जो कि तकमील की रस्म होती है। इसके बाद पूज्य साहब जी ने कई लोगों को पूजा सिखाई एवं दीक्षा, इजाज़त और तकमील का कार्य करते रहे। इस प्रकार परम पूज्य बाबूजी महाराज अपने पूर्ण अधिकार एवं पूज्य साहब जी को देकर निश्चिंत हो गए। तो परम पूज्य बाबूजी महाराज ने 6 जुलाई 1959 को संसार से विदा ली। पूज्य साहब जी ने परम पूज्य बाबूजी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग को घर घर जाकर विस्तार ही नहीं किया, अब तो भूले भटकों को जीवन पर्यंत राह पर लगाते रहे। सन 2007 में पूज्य साहब जी महाराज की जन्मशती शुभारंभ एवं वृंदावन की तीर्थ स्थली में साध्वी ऋतम्बरा जी के आश्रम वात्सल्य ग्राम में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। अंततः सन 2010 आ गया, जब परम पूज्य साहब जी महाराज 102 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। डॉक्टर यू सिंह जी ने आपको भंडारे का निमंत्रण दिया और इच्छा प्रकट की कि परम पूज्य का नूतन जन्म दिवस इस वर्ष हरिद्वार में मनाया जाए। आपने 8 मार्च को आश्रम से मवाना के लिए प्रस्थान किया। मवाना वासीन के घर पर 10 दिन विश्राम किया, जहाँ पर अमेरिका से आए भक्तजनों ने भी सत्संग का लाभ उठाया। पूज्य साहब जी ने 18 मार्च को मवाना से हरिद्वार पहुँचे। 3 दिनों के भंडारे 19, 20, 21 मार्च के उपरांत साहब जी ने डॉक्टर यू सिंह एवं हरिद्वार के सत्संग परिवार से अपनी अंतिम विदा ली और चुनमुन के आग्रह पर 22 मार्च को रुद्रपुर तथा फिर आश्रम के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिन आश्रम पर विश्राम करने के बाद अपने आश्रम से अश्रुपूर्ण विदा ली और बनारस तथा इलाहाबाद गए। इलाहाबाद से चलते समय साहब जी ने कहा कि किसी को स्वर्ग चलना हो तो आ जाओ, और बिंदु जी के यहाँ से लखनऊ विमला जी के घर पहुँच गए। वहाँ पर कुछ अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 6 जून को सहारा अस्पताल में भर्ती हुए, जहाँ पर गहन चिकित्सा में आप 2 सप्ताह रहे। अंततः 20 जून को लगभग दोपहर 12 बजे इस भौतिक शरीर को भी अलविदा कह दिया। जोगी था सो रम गया, आसन रही भगू। सहारा अस्पताल के सायंकाल लगभग 6 बजे छोड़कर आपने अगली यात्रा का प्रारंभ किया। सबसे पहले आप लखनऊ के काशीपुर आश्रम पर गए, जिसकी नींव लखनऊ के सत्संगी भाइयों द्वारा रखी गई थी, और परम पूज्य के लिए श्री काशी प्रसाद जी द्वारा एक कमरा तथा हाल अपनी ज़मीन में बनवाया था। परमादरणीय किरण जिया जी की सहमति से लखनऊ में काशीपुरी बसाया गया था, जहाँ पर परम पूज्य जिया जी का निर्वाण दिवस प्रतिवर्ष 28, 29, 30 जनवरी को लखनऊ में मनाया जाता है। संभवतः इसलिए परम पूज्य सबसे पहले काशीपुरी जाकर पुरानी यादों को ताज़ा कर गए। कुछ देर काशीपुरी ठहरे, बगजरों ने माल्यार्पण किया, फिर आगे बढ़कर चले आश्रम की ओर। रात्रि में लगभग 2 बजे आश्रम पहुंचे और आपको एक तख्त पर लेटा दिया गया। लोग शोकाकुल थे, सन्नाटा छाया हुआ था कि ये क्या होगा। रात पर प्रार्थना होती रही, लोगों का तांता लगा रहा। अब यह तय होना था कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। अंततः पूज्य साहब जी की बहन जी ने विचार प्रकट किया कि हमारे दद्दा को अग्नि ना दी जाए। इस प्रकार यह तय हो गया कि परम पूज्य साहब जी महाराज को सशरीर समाधि दी जाए। प्रसंगवश इसी प्रकार की बात जब पूज्य चचा जी महाराज कानपुर में नहीं रहे तो आपस में राय होने लगी, अग्नि दी जाए या सशरीर समाधि। इस पर पूज्य चाचा जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र महात्मा ब्रह्मोहन लाल जी ध्यान में चाचा जी महाराज के शरीर के पास जाकर बैठ गए और पूज्य प्रांत से फरमाया कि हमारे पिताजी से कहते थे कि संतजन तो अपने जीवन काल में ही शरीर को भस्म कर देते, इसलिए अब शरीर को अग्नि देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब पूज्य चाचा जी महाराज को 9 वर्ष था, जो हमीरपुर रोड पर 7 मील की दूरी पर सशरीर समाधि दी गई। साहब जी महाराज अक्सर ये गजल गाते और सुनाया भी करते थे कि दफन करना मेरी मैयत को मैं खाने में, ताकि मैं खाने की मिट्टी रहे मैं खाने में। अंततः सभी भक्तों ने बड़े धीरे से प्रभुवर की गोद में सुला दिया और आज भी गुरुदेव चिर निद्रा में शांति भाव से लेटे हुए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।